बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली कर दी गई है। राजा बशारत से सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। राजा बशारत से बैतुल माल का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली की गई। राजा बशारत से सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। साथ ही साथ राजा बशारत से बैतुल माल का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया है। और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली देखने में आई है। राजा बशारत से सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज वापस लिया गया। साथ ही साथ राजा बशारत से बैतुल माल का इजाफी चार्ज भी वापस लिया गया। और रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा दीगर शहरों का बजट खाने को तैयार है। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी पर पंजाब हुकूमत ने हल निकाल लिया है। नए शहर को आबाद करने के लिए अवामी क्या है, मुख्तस करदा तरक्याती बजट से फंड्स रावी किनारे नए शहर को दिए जाएंगे। पंजाब के तरक्याती बजट से 5 अरब रुपए का कट लगाया जाएगा। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। हुकूमत रावी किनारे जो नया शहर आबाद करने जा रही है, उसके लिए अब हुकूमत पंजाब को बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत भी है। अब इसके लिए हुकूमत पंजाब ने एक अथॉरिटी बनाई ताकि वो एक प्लान तैयार करे, बिज़नेस प्लान तैयार करे कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ंड्स खर्च करने हैं। अब इसके लिए इनिशली जो प्लान बनाया गया कि सबसे पहले रावी किनारे पर ज़मीन जो है वो हासिल की जाए, यानी कि ज़मीन ख़रीदी जाए। और उसके लिए 1 खरब से ज़ायद का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब को पहले फ़ेज़ में वो दरकार है। और इसके लिए अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत पंजाब से अपील भी की गई, इस्तदा भी की गई कि वो फौरी तौर पर इनको बजट जो है वो दे ताकि वो ज़मीन की लैंड एक्विजिशन जो है वो कर सकें। लेकिन अब हुकूमत पंजाब के पास फ़ंड भी नहीं है। और दूसरी तरफ हाल ये निकाला गया कि डेवलपमेंट सेक्टर्स का जो बजट है 337 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। उसमें से जो अवामी मनसूबे हैं उनका फ़ंड निकाल कर अब रावी किनारे मनसूबे को दिया जाए। और इस मनसूबे के लिए जो फ़ंड निकाला जाएगा मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिससे निकाल कर ये दिया जा रहा है। लेकिन इस पर हमारे ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्लॉक एलोकेशन को मद्देनज़र रखा गया कि ब्लॉक एलोकेशन जो फ़ंड वैसे ही हुकूमत पंजाब ने रखे वहाँ से निकाल कर 5 अरब रुपये का बजट जो है वो रावी अर्बन अथॉरिटी को दे दिया जाए ताकि वो निश्चित तौर पर अपना काम शुरू कर सकें। बेसिकली उनका काम ये था कि रावी किनारे जो मनसूबा है उसको सबसे पहले वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करके मनसूबे पर अमली काम जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन पिछली कैबिनेट कमेटी में वज़ीर पंजाब ने असूली तौर पर मंजूरी दी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर लोन जो है वो अथॉरिटी को दिया जाए ताकि वो जब ये प्रोजेक्ट शुरू करें उसके बाद उनको ये लोन जो है वो हुकूमत पंजाब को वापस भी करना होगा। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में निकासी और फराहमी आप पर संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ। एलडीए की नाकिस प्लानिंग और तनसीबात मुतासर करने पर वासा फट पड़ा। एलडीए और कॉन्ट्रैक्टर की सोलो फ्लाइट ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। वासा की अंडरपास से निकासी के डिजाइन के मुतअद्दिद खामियों की निशानदही। वासा ने चीफ इंजीनियर एलडीए को कबल अज वक्त आगाही का मरासला भी लिख दिया। मंसूबे की तामीर के दौरान सीवरेज सिस्टम की 4 खामियों की निशानदही की गई। बिछाई गई सीवरेज लाइंस को मरकजी लाइन से जोड़ा ही नहीं गया। मरासले का ये मतन है। मजीद मतन है कि नई लाइन तामीराती मलबे से भर गई, डीसिल्टिंग नहीं कराई गई। वासा की मुशावरत को तामीर के दौरान नजरअंदाज किया गया। ये मरासला जारी किया गया है। मरासले का मजीद मतन क्या है, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा जो कि हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उसमें तख़ीर भी हुई। मुतअद्दिद मामला जो हैं वो काफ़ी इसकी जो है वो तख़ीर का शिकार रहे और अंडरपास ताहाल जो है 166 दिन के बाद भी नामुकम्मल है। इस हवाले से जो मंसूबा था उसमें मुश्किलात तो अपनी जगह, लेकिन अब वासा भी जो है वो एलडीए और कंट्रैक्टर की खामियों और कोताहियों के आगे फट पड़ा है। और इस हवाले से वासा के डायरेक्टर गुलबर्ग ऑपरेशंस ने चीफ इंजीनियर एलडीए को एक मरासला लिखा है जिसके अंदर सीवरेज के और वाटर सप्लाई के जो खामियों की निशानदही की गई है वो बहुत ही पेचीदा है। उसमें यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया वासा की जानिब से कि वासा को पहले दिन से इस मंसूबे के हवाले से लूप में नहीं लिया गया। गुलबर्ग का ये जो पॉइंट है फिरदौस मार्केट, ये एक प्याला नुमा हैसियत रखता है। पूरे गुलबर्ग और पोश इलाकों का पानी यहाँ जमा होता है। इस हवाले से जो सीवर और ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया उसमें वासा की मुशावरत ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। वासा ने जितना भी सीवर सिस्टम वहाँ बिछाया, वाटर सप्लाई लाइन बिछाई, वो रोड साइड ड्रेन और रोड साइड जो सर्विस लेने हैं उनकी तामीर के दौरान तोड़ दी गई। फिरदौस मार्केट से मुल्हिका मॉडल कॉलोनी, फिरदौस मार्केट, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, H3 ब्लॉक, इन तमाम आबादियों में वाटर कनेक्शन जो है वो मुतासिर रहे और बार बार शिकायत आती रही कि पानी नहीं मुयस्सर आ पा रहा।
फिरदौस मार्केट अंडरपास से मुल्हिका जितने भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उनके भी वाटर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस तरह की जो खराबियाँ थी वो बहुत ज़्यादा इस मनसूबे में रहीं, जिसकी निशानदही LDA ने अब कर दी है। और वासा ने जो LDA को बताया है और तहरीरी तौर पर लिख दिया, और उसमें आखिरी बात ये लिखी गई है कि आइंदा मानसून में जो नगासी फराहमी आपके हवाले से मुश्किलात होंगी इस मनसूबे की डिज़ाइन खामियों की वजह से, उसमें वासा को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराया जाए। जी दुए नायब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी का सिंध तबादला कर दिया गया है। आम खबर से आपको अपडेट करें कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी का सिंध में तबादला कर दिया गया है। अहम तबादले हैं जो कि अमल में लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट से अपडेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी का सिंध तबादला कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी हैं जिनका सिंध तबादला कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी का सिंध तबादला कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन गवर्नेंस, सर्विसेज अस्पताल में MRI मशीन 6 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। MRI मशीन 17 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब की गई थी। MRI मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियन भी मौजूद नहीं है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक ये मशीन खराब पड़ी है, वजह क्या है इसकी? जी, सर्विसेज अस्पताल में जो है वो खतीर रकम से रेडियोलॉजी ब्लॉक तामीर किया गया और इसमें 17 करोड़ रुपए की लागत से जदीद MRI मशीन जो है वो नस्ब की गई थी। 6 माह कबल इस MRI मशीन को ऑपरेशनल कर दिया गया, इसको फाल कर दिया गया और इसका टेस्ट रन के बाद ये मशीन जो है वो अस्पताल के हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन 6 माह से इस मशीन को नहीं चलाया जा रहा, इस पर टेस्ट जो है वो नहीं हो रहे क्योंकि टेक्नीशियन जो है MRI को चलाने के लिए वो मौजूद नहीं है सर्विसेज अस्पताल में। और इस रेडियोलॉजी ब्लॉक के साथ साथ जो इसकी जो SNE थी, जो इसके लिए सीटें तख्लीक की जानी थी, जिसमें टेक्नीशियन की सीट भी है MRI के लिए, वो तो तख्लीक कर दी गई, लेकिन उन पर अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बदतरीन गवर्नेंस की वजह से भर्तियाँ नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जनरली भर्तियों के ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस अहम नौइयत के मसले को अभी तक हल करवाने में नाकाम है। टेक्नीशियन ना होने की वजह से जो है वो MRI नहीं चल रही और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आर्जी तौर पर भी किसी को वहाँ पे मामूर नहीं किया जो इस मशीन को चला सके। सर्विसेज अस्पताल में आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो इस MRI मशीन की बंदिश की वजह से जो है वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। अस्पताल में खतीर रकम से MRI मशीन नस्ब है, फंक्शनल है, लेकिन उस पर टेस्ट इसलिए नहीं हो रहे कि वहाँ पर जो टेक्नीशियन है वो दस्तयाब नहीं है और पेशेंट्स या तो दीगर अस्पतालों में दरबदर हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए या फिर प्राइवेट लेबॉरेटरी से महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं और इस संगीन नौइयत के मसले को 6 माह बाद भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ हल नहीं कर सका। तो जाहिद चौधरी साहब, मशीन इसका मतलब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक तैनाती की वजह से मशीन ऑपरेशनल नहीं हो पा रही है, तो वजह क्या है इसकी? अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया, क्या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल, ये सारा मामला जो है वो उसी स्टीरियोटाइप्ड जो तर्ज अमल है गवर्नेंस का, उसी की भीड़ चढ़ा हुआ है। ना तो अस्पताल इंतजामिया जो है वो महकमा सेहत को लिखती है कि जी उसको जो सामियाँ तख्लीक की गई हैं उन पर भर्ती करने दी जाए और उसकी पाबंदी जो है वो उसमें नरमी की जाए, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अपने रवायती जो अंदाज है गवर्नेंस का उसी को के ऊपर कारबंद है और इस संगीन नौइयत के मसले को हल नहीं कर रहा कि फौरी तौर पे वहाँ पे कोई टेक्नीशियन जो है वो तैनात किया जाए, आर्जी तौर पे टेक्नीशियन तैनात किया जाए या फिर फौरी तौर पे ये भर्ती की जाए ताकि ये इक्विपमेंट जो लगा हुआ है वहाँ पे नस्ब हो चुका, फंक्शनल है, जदीद मशीन है और ये पेशेंट्स को जो है वो इस टेस्ट की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है सर्विसेज अस्पताल में। तो एक जब से सर्विसेज अस्पताल कायम हुआ ये पहली मरतबा वहाँ पे MRI मशीन जो है वो नस्ब की गई, लेकिन वो भी 6 माह से इसलिए नहीं चल रही कि उसमें सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कहीं से भी कोई टेक्नीशियन किसी भी दूसरे अस्पताल से जो है वो अभी तक आर्जी तौर पे भी वहाँ पे जो है वो मामूर नहीं कर सका, उसको अपॉइंट नहीं कर सका ताकि ये मशीन जो है उसको चलाया जा सके और पेशेंट्स को टेस्ट की सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। दाता दरबार, बत्ती चौक, शाहदरा ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं।
जो शहरी हैं वो जहनी अजियत से दो चार हैं। मनासिर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस वक्त दाता दरबार बत्ती चौक शाहदरा पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। ये मनासिर दाता दरबार बत्ती चौक और शाहदरा के हैं, जहां पर इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं और शहरियों को भी सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। लंबी कतारें इस वक्त गाड़ियों की लगी हुई हैं और मनासिर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बत्ती चौक के ये मनासिर हैं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक की शदीद दबाव देखने में आ रहा है। दाता दरबार बत्ती चौक शाहदरा और मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का इस वक्त शदीद दबाव देखने में आ रहा है और आपको बताएं कि ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मिनटों का सफ़र है जो कि घंटों में तय हो रहा है और शहरी शदीद जहनी अजियत से दो चार हैं। कोरोना वायरस के बायस एचिसन कॉलेज के जूनियर सेक्शन को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। एचिसन कॉलेज में 23 नवंबर से प्रेप जूनियर क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। एचिसन कॉलेज का जूनियर प्रेप क्लासेस ऑनलाइन मुनक्किद करने का फैसला कर लिया गया है। प्रेप स्कूल और अपर जूनियर क्लासेस के इम्तिहानात जनवरी तक मुलतवी किए गए। गूगल क्लासरूम्स के तहत ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस एचिसन कॉलेज के जूनियर सेक्शन को बंद करने का फैसला किया गया। अभी आपको बताएं कि महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले 4 माह में 46% हदफ हासिल कर लिया। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 7 अरब 82 करोड़ रुपए हासिल कर लिए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत 16% ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया है। मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 5 अरब रुपए हासिल किए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत मनफी 1% कम मोटर व्हीकल टैक्स लिया गया। एक्साइज ड्यूटी टैक्स की मद में 85 करोड़ रुपए हासिल किए गए। पिछले साल की निस्बत 2% ज्यादा एक्साइज ड्यूटी टैक्स जमा कराया गया। एंटरटेनमेंट की मद में सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपए हासिल किए गए। हदफ पूरा ना करने वालों को ओहदों से हटा दिया जाएगा। डीजी एक्साइज की जानिब से ये अहकाम जारी कर दिए गए। सरबराह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्ते खाकी काफिले की सूरत में उनकी रिहाइश का मदरसा अबू जर गफारी से मीनार पाकिस्तान लाया गया, जहां रास्ते में वकला समेत उनके चाहने वाले गुलपाशी के साथ काफिले का इस्तकबाल करते रहे। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्ते खाकी उनकी रिहाइश का मदरसा अबू सर गफारी से काफिले की सूरत में निकला, जहां उनके अहले खाना समेत अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। काफिला यतीम खाना चौक से मुल्तान रोड पर चढ़ा तो मरहूम मौलाना के हजारों चाहने वाले काफिले में शामिल होते गए। काफिला चौबुर्जी पहुंचा तो अकीदतमंदों ने चादर चढ़ाई और गुलबाशी से इस्तकबाल किया गया। काफिला चौबुर्जी से सिविल सेक्रेटरीट और जिला कचहरी पहुंचा तो वहां वोकला के वफ्द ने उनके जस्द खाकी का इस्तकबाल किया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे। काफिला जिला कचहरी से आगे बढ़कर दाता दरबार के सामने पहुंचा तो वहां भी हजारों कारकुनान ने उनके जस्द खाकी पर गुलबाशी की। इस मौका पर उनके साहबजादे साद रिजवी, अनस रिजवी, पीर सैयद जहीरुल हसन शाह, शफीक अमीनी, पीर सैयद इनायतुल हक शाह, अलामा फारूकुल हसन, डिवीजन सिक्योरिटी इंचार्ज तहरीक लब्बैक मोहम्मद वकास और जिलाई सिक्योरिटी इंचार्ज हसन भट्ट समेत दीगर हमरा थे। जब काफिला आजादी फ्लाईओवर पहुंचा तो हजारों की तादाद में कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने ही रजाकार सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देते रहे। काफिला आजादी फ्लाईओवर पहुंचा तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का नमाज जनाजा उनके साहबजादे साद रिजवी ने पढ़ाया। नमाज जनाजे के बाद पुलिस सिक्योरिटी में उनके जस्द खाकी को बंद रोड के रास्ते दोबारा स्कीम मोड़ मदरसा अबू जर गफारी पहुंचाया गया, जहां उनकी तदफीन कर दी गई। कैमरामैन और रिपोर्टर्स के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा बच्चों की तकरीब के बाद फिरदौस आशिक अवान की दावत पर दोस्ताना मैच खेला गया। गवर्नर पंजाब ने पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर फिरदौस आशिक अवान की गेंद पर टिक ना सके। डॉक्टर फिरदौस आशिक की दूसरी गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। फिरदौस आशिक अवान जब बैटिंग के लिए आई तो पहली ही गेंद पर आउट हो गई। फिरदौस आशिक अवान ने हार मानने से इनकार करते हुए बैटिंग जारी रखी। दिलचस्प मैच के मनाजिर देखकर हाजरीन के चेहरे खिल उठे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा बच्चों की तकरीब के बाद फिरदौस आशिक अवान की दावत पर दोस्ताना मैच खेला गया। गवर्नर पंजाब ने पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर फिरदौस आशिक अवान की गेंद पर टिक ना सके। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की दूसरी गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। फिरदौस आशिक अवान जब बैटिंग के लिए आई तो पहली ही गेंद पर आउट हो गई। फिरदौस आशिक अवान ने हार मानने से इनकार करते हुए बैटिंग जारी रखी। दिलचस्प मैच के मनासिर देखकर हाजरीन के चेहरे खिल उठे। तो मनासिर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान
की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।